स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में अब अगली खबर की। नीमका थाना कोतवाली पुलिस ने नगरपालिका द्वारा शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे चोरी के मामले में एक आरोपी को और गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हेमावाली के रहने वाले अमित कुमार को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत ने बताया है कि नगरपालिका के एईएन मनीष कुमार ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था कि नगरपालिका द्वारा शहर की सुरक्षा को लेकर 64 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जनवरी महीने में अज्ञात चोर 5 कैमरे चोरी कर ले गए और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 2 कैमरे बरामद कर लिए हैं। उसके बाद हम टीम बनाई गई। टीम के द्वारा अज्ञात मुलजिमों की तलाश की गई, जिसमें एक मुलजिम मंजित नाम का था। उसको अभी हाल में 5 रुपये गिरफ्तार किया। अब वो जेल में है। और आज जो टोटल 3 मुलजिम है इस वारदात में, उस व्यक्ति से 3 कैमरे हमने जो बरामद किए हैं, 2 कैमरे अभी अन्य मुलजिमों के होना बताया पास में। और बड़ी खबर सामने आ रही है, उदयपुर के गिंगल से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं, उदयपुर के गिंगला से दरअसल ये बड़ी खबर है। चोरी करने आए बदमाश ने बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी है। गिंगला थाना क्षेत्र के भैंसों का नामला गांव की घटना है ये। बदमाश ने कमरा बंद कर गला दबाकर बुजुर्ग महिला की हत्या की है और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद कमरे में ही बैठा रहा आरोपी। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर आरोपी लाल सिंह को पकड़ा। ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं अलवर में सैकड़ों बीघा सिवायचक भूमि पर कब्जा करने का मामला फिर से सामने आया है। जमीन के पास एक होटल का निर्माण किया जा रहा है। अधिकारी अतिक्रमण हटाते हैं, फिर सेटिंग कर कब्जा शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यवसायी मनोज चाचा ने इस संबंध में सिवायचक जमीन को खरीदने की एक फाइल जिला प्रशासन के लगाई है। हालांकि ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं। लोगों ने सीधा जिला प्रशासन पर लेन देन का आरोप लगाया है और पूर्व में भी इस जमीन से उमरैण पंचायत समिति प्रधान दौलत राम जाटव के द्वारा एक कब्जा हटाया गया था, लेकिन फिर से अभी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। पूर्व एसडीएम साहब थे, उनको कई बार अवगत कराए, जिसमें ग्रामीणों द्वारा भी पहले आप देख रहे हो इधर की तरफ इन्होंने जो मनोज चाचान के नाम से है, आप देख रहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तो सिवायचक जमीन है जिस पे कब्जा किया हुआ है। और ग्रामीणों का आरोप भी है इस पे कि जो सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी है वो पैसे लेके शांत बैठे, या तो इस जमीन को छुड़ाए या फिर ग्रामीणों के जो आरोप है वो सत्य होगा। हमारे द्वारा लेटर लिखकर तहसीलदार को कहा गया है कि आज ही मौका दिखवाएं। अगर किसी द्वारा अतिक्रमण पाया जाता है तो लैंड रिकॉर्ड रूल्स के विधिक प्रावधानों के अनुसार तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर उसका स्वरूप चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसको पूर्व स्वरूप में लाने का भी कार्रवाई की जानी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 3 जून को जैसलमेर दौरा प्रस्तावित है। बाड़मेर से जैसलमेर आने का दरअसल कार्यक्रम है और जैसलमेर और पोखरण विधानसभा क्षेत्र के राहत कैंप का मुख्यमंत्री निरीक्षण इस दौरान करेंगे। लाभार्थियों को कार्ड भी देंगे। तनोट माता मंदिर का दर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे तनोट में। जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। तो तनोट माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे। 3 जून को जैसलमेर दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रस्तावित है। जैसलमेर आने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और बड़ी खबर सामने आ रही है, उदयपुर के ऋषभ देव से बड़ी खबर मिल रही है। चालक से मारपीट कर आइसर ट्रक लूटकर फरार हुए बदमाश। ऋषभ देव स्थित कल्लाजी मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। गाड़ी साइड में लगाकर बाथरूम करने के लिए उतरा था चालक। 4 से 5 बदमाशों ने पहले चालक से मारपीट की, फिर ट्रक लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर ऋषभ देव थाना पुलिस ने ट्रक का पीछा किया। कल्याणपुर मार्ग पर भाहुआ के पास ट्रक को जब्त कर लिया। लूट के एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। तो बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। तो उदयपुर के ऋषभ देव से ये बड़ी खबर मिल रही है। मारपीट कर आइसर ट्रक लूटकर फरार हुए बदमाश और कल्लाजी मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। तो लाखेरी कस्बे की
एसीसी फैक्ट्री में मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है। मोबाइल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि चौपाल पर सवाई माधोपुर निवासी चालक धर्म सिंह मीणा आराम कर रहा था। उसे सोता हुआ देखकर एक शख्स उसके करीब लेट गया और मौका देखकर उसकी शर्ट की जेब से मोबाइल निकालकर फरार हो गया। आरोपी लाखेरी कस्बे का बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये व्यक्ति नींद में था, सो रहा था और इसी का फायदा उठाया इस चोर ने। जेब से निकाला मोबाइल और फरार हो गया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो कोटड़ी थाना क्षेत्र के बिरधोल गांव में जमकर हंगामा हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने का आरोप हथकड़ शराब बेचने वाले लोगों पर लगा है। मृतक की पत्नी ने थाने में करीब 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। लोगों ने पुलिस थाने में शव रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिगोत कस्बे में मां के शव को लेकर भाई और बहनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और काफ़ी समझाइश के पश्चात भी उनमें सहमति नहीं बन पाई। इसलिए पक्षकारों, प्रशासन की मौजूदगी में बेटियों द्वारा मुखाग्नि दी गई और दाह संस्कार किया गया। तो वहीं एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। जोधपुर एसीबी की टीम ने बाड़मेर के बालोतरा पंचायत समिति के जसोल ग्राम पंचायत में कार्रवाई की है। एसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी नाम है सुशील कुमार और सहायक नाम है उदाराम 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने परिवादी से पट्टे बनाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। परिवादी आसूराम प्रजापति ने जोधपुर एसीबी में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी और इसका सत्यापन के बाद ग्राम पंचायत सहायक उदाराम को 8,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इसमें बड़ी बात ये सामने आ रही है कि ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी ने ग्रामीणों से मीटिंग करके 8,000 में पट्टे बनाने की बात की। इस पर कई ग्रामीणों ने 8,000 रुपये जमा करवाए। सीआई अनुराधा ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। पट्टे मामले में सरपंच और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। रिपोर्ट पेश की थी कि भाई हमारे से पट्टा जारी करने के एवज में 8,000 रुपये की मुझसे रिश्वत राशि मांगी जा रही है, जिसमें ग्राम सहायक उद्दाराम और ग्राम वीडियो साहब का नाम था सुशील कुमार जी का, जिसके सत्यापन के लिए 17/5 को सत्यापन करवाया गया, जिसके एवज में और सत्यापन हुआ और उसमें 8,000 की मांग आई है और आज के रोज रैब कार्रवाई जारी है। तो अलवर के निमराना में बदमाशों का आतंक देखा गया है और आपको जानकारी दें कि खेत में कार्य कर रहे सिलारपुर सरपंच पति दिनेश यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। सर और छाती में गोली लगी है। बहरोड के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गांव में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। तो ये घटना सामने आने के बाद लोगों में दहशत है, ग्रामीण आक्रोशित है। निमराना में बेखौफ बदमाश हैं। खेत में कार्य कर रहे व्यक्ति पर फायरिंग कर दी। सर और छाती में गोली लगी है। व्यक्ति पर दिन दहाड़े फायरिंग की है। सरपंच पति दिनेश, जिसका नाम है, मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गांव में आक्रोश का माहौल है। खेत में कार्य कर रहे सिलारपुर सरपंच पति नाम है दिनेश यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। सर और छाती में गोली लगी है। बहरोड के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दिनेश यादव की मौत हो गई। सूचना पर भारी पुलिस बल की तैनाती है और गांव में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। तो बदमाशों का आतंक अलवर में नजर आ रहा है। इसकी एक तस्दीक सामने आई है। इसकी एक तस्दीक आप किस तरीके से यहाँ बदमाशों ने सरपंच पति नाम है दिनेश यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही है ये फिलहाल साफ नहीं हो पाई है।
सवाई माधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर मान टाउन थाने पर तैनात गिरिराज प्रसाद को 20,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। सवाई माधोपुर एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा से जानकारी ये मिल रही है कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि एक युवती की गुमशुदगी का प्रकरण माउंट टाउन थाने में चल रहा था, मान टाउन थानों में, और इसमें उचित कार्रवाई करनी और युवती को उसके साथी के साथ भेजनी और मुकदमे में हर तरह की मदद करने के नाम पर 40,000 की रिश्वत मांगी गई। परिवादी से 20,000 की राशि लेते हुए आरोपी एएसआई गिरिराज प्रसाद को रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। एक बालिग लड़की से शादी की थी आर्य समाज में जी। तो जो गुमशुदगी में जांच अधिकारी था वो 40,000 रुपये की मांग कर रहा था, फिर 20,000 पे सहमत हो गया, तो उसको 20,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है। वो लड़की को लड़के के पक्ष में बयान कराने, लड़के को सुपुर्द करने, माँ बाप से बात नहीं करने देने के वजह में डिमांड कर रहा था। वहीं भरतपुर के हलैना में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने 3,000 की रिश्वत लेते हुए आरोपी हलके के पटवारी जगमोहन को रंगे हाथों पकड़ लिया है। हलैना हाईवे पर परिवादी द्वारा खरीदी गई जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत की राशि ली गई थी। रजिस्ट्री के समय पर भी आरोपी पटवारी ने 22,000 से अधिक की रिश्वत ली। परिवादी की शिकायत का सत्यापन कर एसीबी ने ट्रैप की इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एएसपी महेश मीणा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई सामने आई। तो आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। राजस्थान के युवाओं और किशोरों में तंबाकू और अन्य धूम्रपान उत्पादों की लत का बढ़ना राज्य के लिए चिंता का गंभीर विषय है। प्रदेश में करीब 80,000 लोगों की तंबाकू और अन्य धूम्रपान उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों से अकारण मौत हो जाती है। राजस्थान में साल भर में 22,000 करोड़ की तंबाकू खाई जा रही है। राज्य में तंबाकू निषेध हो, इसके लिए काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं का दावा तो यहाँ तक है कि राज्य में करीब 24% लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। कि राजस्थान में तंबाकू, पान मसाला, गुटखा या जितने भी तंबाकू उत्पाद हैं वो लगभग 40,000 करोड़ से अधिक का सालाना खाया पिया जाता है और राजस्थान में हर चौथा व्यक्ति गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद का उपभोग कर रहा है और करीब 300 नए बच्चे इस तंबाकू उत्पाद को खाना पीना शुरू कर देते हैं जो स्कूलों के नजदीक तंबाकू उत्पाद बिकते हैं उसके कारण से। तो राजस्थान में हर वर्ष 65,000 से ज्यादा लोग तंबाकू के कारण मारे जाते हैं। पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 13.5 लाख और पूरे विश्व में तकरीबन 80 लाख लोग हर वर्ष तंबाकू के सेवन के कारण मारे जाते हैं। इससे उत्पन्न व्याधियां और सारी चीजें। यंगस्टर्स की बात करें तो तकरीबन 200 से 300 यंगस्टर्स राजस्थान में और तकरीबन आप इसकी नहीं चाहते भी कई हजारों में संख्या है जो कि पूरे देश में हमारे रोज नए यूजर्स शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं अगली खबर का। गुलड़ा से खबर है, केशवराय पाटन रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रेन पर पत्थर फेंकने के आरोप में आरपीएफ ने 2 नाबालिगों को पकड़ा है। दोनों को कोटा अदालत में पेश किया गया। यहां से दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आरपीएफ सूत्रों ने जानकारी दी है कि ये दोनों नाबालिग केशवराय पाटन के ही रहने वाले हैं। ये दोनों अक्सर रेल पटरियों के पास कचरा बीनने का काम करते हैं। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया है कि एक ने सुबह, दूसरे ने शाम में ट्रेन पर पत्थर फेंका। उल्लेखनीय है कि सोमवार को गुलड़ा केशवराय पाटन के बीच कोटा निजामुद्दीन जनशताब्दी और वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया और इस पत्थरबाजी में जनशताब्दी ट्रेन में बैठी एक महिला घायल हो गई और वंदे भारत का शीशा चटक गया। तो वहीं फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर साहवा से चूरू के लिए पैदल रवाना हुए किसान तारानगर पहुंच गए हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। अखिल भारतीय किसान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निर्मल कुमार प्रजापति ने जानकारी दी है कि वो 2 जून को चूरू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि बीमा कंपनियां और सरकार किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं। उनका फसल बीमा क्लेम उन्हें नहीं दिया जा रहा। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद रहे।
हमारी जो मांग है फसल बीमा की, नहर की, ट्यूबवेल बेल्ट में बिजली की, नरेगा में 200 दिन और 600 रुपये मजदूरी की, बेरोजगारों को रोजगार को, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को गंभीर करने के लिए हमने ये लॉन्ग मार्च 100 किलोमीटर का तारानगर क्षेत्र के किसानों ने तय किया है। और अभी भी उनके पास 2 दिन का समय, ज़्यादा बेहतर तो होगा कि सरकार के नुमाइंदे हमारे सामने चल कर के आएँ कि आपकी जो बात थी इन मुद्दों के ऊपर सरकार मानने के लिए तैयार है। अगर ये नहीं करते हैं तो चूरू कलेक्ट्रेट के ऊपर 2 जून को घेराव होगा, ऐतिहासिक घेराव होगा और अनिश्चितकालीन होगा। खबर है 12 से 12 जिले में चली तेज आंधी से कई जगह टीन के टप्पर उड़ गए हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। वहीं नाहरगढ़ कस्बे में मकान की छत पर कपड़े उतार रही एक महिला पर टीन गिर गया। टीन गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला छत से नीचे गिर गई। परिजन महिला को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तूफान आया ना, चद्दर वद्दर उड़ के आए और कपड़े वपड़े समेटने के लिए छत भी गई होगी वो। तो चद्दर उड़ के आए ना, तो इस वजह से वो चद्दरों के साथ नीचे फंस गई मतलब। अच्छा, हाँ, इस वजह से सिर में चोट आने से सरकारी अस्पताल नाहरगढ़ फिर 12 लाए, रेफर काट दिया डायरेक्ट उन्होंने। और बात कर लेते हैं अगली खबर की। कोटपुतली थाना पुलिस ने अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने फायरिंग कर बाइक छीनने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश 10 मार्च को हंस कॉलेज के पास एक युवक पर फायरिंग कर जबरन बाइक छीनकर भाग गए। हालांकि मामले के 2 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार कर लिए गए थे। पुलिस ने ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है। उधर बारा के छीपा बड़ौद क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन इस दौरान कई स्थानों पर चल रहे विभिन्न धार्मिक आयोजनों में व्यवस्थाएं चौपट होने से आयोजकों को परेशान होना पड़ा। तेज अंधड़ से कई घरों के टीन टप्पर उड़ गए। नई कॉलोनी में आंधी के चलते पेड़ टूटकर गिरने से एक मकान की पक्की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। करणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक प्रसूता महिला की जान चली गई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि चिकित्सक अस्पताल परिसर में पार्टी करते रहे और महिला तड़पती रही। ये बड़ी बात है कि आरोप लगा रहे परिजन कि चिकित्सक अस्पताल में परिसर में पार्टी करते रहे, महिला तड़पती रही। परिजनों ने यह भी कहा है कि अस्पताल के कंपाउंडर ने डिलीवरी कराई और प्रसूता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। 4 घंटे प्रसूता अस्पताल में रही, लेकिन चिकित्सक उसे संभालने नहीं आए। इसके चलते उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले में CMHO डॉक्टर दिनेश चंद मीणा कह रहे हैं कि करणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसूता के सुबह पहुंचने पर उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद उसे करौली के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन उसे करौली चिकित्सालय ले जाने के बजाय घर पर ले गए। तो वहीं बांसवाड़ा शहर में आंधी तूफान और बरसात ने भारी तबाही मचाई है। आंधी तूफान और तेज बरसात से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शहर के सभी मार्गों पर बड़े पेड़, विद्युत पोल गिर गए। बड़े होर्डिंग, महंगाई राहत कैंप के टेंट भी हवा में उड़ गए। कलेक्ट्रेट परिसर में पेड़ गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। तो सैकड़ों पेड़, विद्युत पोल गिरे हैं। हालांकि देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि खुले में बाहर ना निकलें, छत पर मौजूद ना रहें, पेड़ों के नीचे की शरण ना लें। और जी राजस्थान भी अपील करता है अपने दर्शकों से कि लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आंधी तूफान चल रहा है, आंधी तूफान ने तबाही मचाई। ऐसे में खुले में बाहर ना घूमें और पेड़ों की शरण ना लें। छत पर भी जब लगे कि तूफान आ रहा है तो मौजूद ना रहें। तो लेक सिटी उदयपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। उदयपुर के मौसम ने यहां फिर से करवट ली है। आसमान में घने काले बादल छा गए। तेज धूल भरी हवाओं के साथ रिमझिम बारिश का दौर भी चला। इसके बाद आम जनजीवन प्रभावित हो गया। बारिश से बचने के लिए लोग सुरक्षित स्थान तलाशते नजर आए।
मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहेगा। मौसम के बदलाव का असर जिले के ग्रामीण इलाकों में भी नजर आया, जहां कहीं मध्यम से तेज तो कहीं मूसलाधार बारिश का दौर चला। इससे सड़कें जलमग्न हो गई। कुछ ऐसा ही नज़ारा शहर के खेरवाड़ा कस्बे में भी नजर आया। हवाओं के साथ जमकर बरसात का दौर चला। कस्बे में हुई तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रदेश में प्रवेश हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 26 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार से 2 जून तक अधिकतर जिलों में आंधी बारिश, मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश, आकाश से बिजली गिरना, ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 35 डिग्री से कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री दर्ज हुआ है। और अब जान लीजिए धौलपुर में मौसम का हाल क्या है। धौलपुर जिले में बारिश के साथ साथ चली तेज हवाओं ने अफरा तफरी मचा दी है। लोगों के छप्पर, टीन शेड तेज हवाओं से उड़ चुके हैं। कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे घरों की छतें हैं जो कि टीन शेड उसमें पड़ा हुआ था, वो उड़ गए, वो उखड़ गए। दर्जनों की तादाद में पेड़ भी उखड़कर धराशायी हो गए। हालांकि फसल की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ है। करीब आधे घंटे तक बारिश के साथ आए तूफान ने लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया। जगह जगह पेड़ और बिजली के तार टूट गए। 2 लोगों के ऊपर टीन शेड गिर गया, जिससे वो घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दूसरी घटना गाँव में दीवार गिरने से पेश आई है। इसके नीचे दबने से 4 लोग घायल हो गए। रुख कर लेते हैं झालावाड़ का, जहां मनोहर थाना राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा चल रही है। 3 पारियों में होने वाली परीक्षा में करीब 1650 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन पहली पारी में 550 छात्र छात्राएं अंधेरे में पेपर देने के लिए मजबूर हैं। दरअसल कल देर शाम को आए आंधी तूफान के कारण कॉलेज क्षेत्र के 6 विद्युत पोल, 5 बड़े पेड़ गिरकर सड़क पर आ गए। इसके चलते सड़क मार्ग बाधित हो गया, साथ ही बिजली सप्लाई भी बंद हो गई। इससे सुबह बच्चों को कॉलेज पहुंचने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विद्युत विभाग को सूचना के 12 घंटे बीत जाने के बाद भी विद्युत सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। इससे छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। रुख कर लेते हैं जयपुर के चाकसू का, जहां रिंग रोड पर फिर हुआ हादसा। एक ट्रेलर बेकाबू होकर रिंग रोड से नीचे अंडरपास में गिरा। हादसे में ट्रेलर चालक की मौत हो गई। शिवदासपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को MGH की मोर्चे में रखवाया है और पुलिस के अनुसार चालक सत्येंद्र निवासी बिहार का बताया जा रहा है। चालक को नींद की झपकी लगी और यह हादसा सामने आया। ट्रेलर में भरे थे जिप्सम के कट्टे। इलाके में प्रहलादपुरा गाँव के पास की घटना है ये। अजमेर की तरफ से कानोता की तरफ ट्रेलर जा रहा था। खबर है चित्तौड़गढ़ से, जहां प्रतापनगर स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के मामले में आखिर में समझौता हो गया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मृतका के परिजनों को 11 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने के बाद मामले का निस्तारण हो गया। और गौर करने वाली बात यह है कि मंगलवार को राशमी के चटावटी गांव की रहने वाली 35 साल की महिला, नाम है रत्नी बाई, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। तो सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा शाम के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी का दिवसीय मासिक मेला आज से शुरू हुआ है। निर्जला एकादशी पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में श्याम भक्त बाबा शाम के दरबार पहुंचे। हाथों में निशान लिए श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु खाटू धाम पहुंच रहे हैं। एकादशी के चलते बाबा शाम का भव्य श्रृंगार भी किया गया है और ये अलौकिक तस्वीरें आपके सामने। खाटू नगरी पूरी तरह से शाम के रंग में सराबोर है। निर्जला एकादशी पर्व को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी, प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। करीब 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। श्याम भक्त कतार में लगकर शाम की दीदार कर मनौतियां मांग रहे हैं। तो श्याम मंदिर कमेटी ने भक्ति के लिए ठंडे पानी, छाया व्यवस्था, बड़े कूलर और पंखों की व्यवस्था की है, इससे श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना अधिकारी सुभाष यादव के नेतृत्व में 800 पुलिसकर्मी
कर्मी के अलावा मंदिर कमेटी ने होमगार्ड्स और सुरक्षा गार्ड्स श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए लगाए हैं। भक्तों की भीड़ के कारण 24 घंटे बाबा शाम के पट खुले रहेंगे, इससे श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। रुख कर लेते हैं बीकानेर का। घर में बने पानी के कुंड में गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई। कोचरों के चौक पर यह हादसा पेश आया है। कोतवाली थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। मृतक का नाम है महेश कुमार। मृतक के शव को रखवाया गया है मोर्चरी में। तो कोचरों के चौक में यह हादसा पेश आया है। कोतवाली थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक का नाम आपको जानकारी दें कि महेश कुमार बताया जा रहा है। बीकानेर से ये खबर, घर में बनी पानी के कुंड में गिरने से व्यक्ति की मौत। दरियावद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिला नवजात शिशु। हॉस्पिटल में डिलीवरी रूम के पास शिशु को कट्टे में लावारिस छोड़ा। 3 घंटे पूर्व जन्मा बताया जा रहा है और चिकित्सा विभाग ने नवजात शिशु को करवाया वार्ड में भर्ती। शिशु को बताया स्वस्थ। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और जांच करके परिजनों का पता पुलिस की टीम लगा रही है। तो किसने स्वास्थ्य केंद्र पर इस नवजात शिशु को छोड़ा, इसके परिजन कौन हैं, ये पता अब पुलिस की टीम लगा रही है। 3 घंटे पूर्व जन्मा ये बच्चा बताया जा रहा है और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। परिजनों की तलाश भी पुलिस की टीम कर रही है। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।